वैक्सीनेशन से पहले आज देश भर में बड़ा अभियान। एक साथ देश के सभी राज्यों में आज होगा ड्राई रन। वैक्सीनेशन के वितरण और इस्तेमाल की तैयारी की होगी समीक्षा। दिल्ली के जीटीबी अस्पताल में मौजूद रहेंगे स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन। भोपाल में आज 3 जगहों पर ड्राई रन होगा। वैक्सीनेशन की मॉनिटरिंग कोविन वेबसाइट और ऐप के जरिए होगी। वहीं पर वैक्सीनेशन के लिए अब तक प्रदेश में करीब 4 लाख लोगों का रजिस्ट्रेशन हो चुका है। सबसे पहले स्वास्थ्य कर्मियों को लगाई जाएगी वैक्सीन। आज कोरोना वैक्सीन का ड्राई रन होना है, जिसके लिए छत्तीसगढ़ में तैयारी पूरी कर ली गई है। जिन जिलों में ड्राई रन होना है उसमें दुर्ग भी शामिल है। यहां पर सुबह 10 बजे से दोपहर 2 बजे तक स्वास्थ्य विभाग की निगरानी में ड्राई रन की प्रक्रिया पूरी कर ली जाएगी। इंदौर पहुंचे सीएम शिवराज सिंह चौहान ने मीडिया से बात करते हुए वैक्सीन को लेकर कहा कि प्रदेश सरकार ने तैयारी पूरी कर ली है। जैसे ही हरी झंडी मिलेगी वैक्सीनेशन शुरू कर देंगे। कोरोना पर शुभ समाचार के साथ ही हुई है शुरुआत 2021 की। एक्सपर्ट कमेटी ने सीरम इंस्टीट्यूट के कोविशील्ड को दी है इमरजेंसी इस्तेमाल की मंजूरी। डीसीजीआई के आखिरी फैसले के बाद शुरू होगा वैक्सीनेशन का काम। भारत में ब्रिटेन वाले वायरस के 4 और संक्रमितों की हुई पहचान। बेंगलुरु के 3 और हैदराबाद के 1 मरीज में मिला नया स्ट्रेन। अब तक ब्रिटेन से लौटे 29 लोगों ने नए स्ट्रेन की पहचान की। 8 जनवरी से फिर शुरू होगी भारत ब्रिटेन वायु सेवा। मध्य प्रदेश में छत्तीसगढ़ में 932 नए कोरोना पॉजिटिव मिले हैं। वहीं पर उनकी पहचान हुई और 850 मरीज हुए ठीक है। राज्य में एक्टिव मरीजों की संख्या 11,344। ओडिशा में संबलपुर आईआईएम के स्थायी परिसर की आधारशिला रखेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। सुबह 11 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कार्यक्रम में होंगे शामिल। ओडिशा के राज्यपाल और मुख्यमंत्री भी रहेंगे मौजूद। संघ प्रमुख मोहन भागवत ने देशभक्ति को बताया हिंदुओं का मूल चरित्र। कहा हिंदू कभी नहीं हो सकता है राष्ट्र विरोधी। महात्मा गांधी पर लिखी पुस्तक का किया विमोचन। बोले गांधी जी ने भी माना था धर्म से ही जगी देशभक्ति की भावना। साल के पहले दिन भारत फिर बनाए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का सदस्य। अगले 2 वर्ष तक रहेगा कार्यकाल। 8वीं बार अस्थायी सदस्यता का फ्रांस ने किया है स्वागत। जून में भारत को मिले थे 192 वोट। चार जनवरी को सरकार के साथ होने वाली 7वें दौर की वार्ता की रणनीति पर किसानों की बैठक। कहा मांगे नहीं मानी गई तो और तेज होगा आंदोलन। कृषि मंत्री ने कहा कि अगली बैठक में खेती और किसानी के हित में फैसला। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल आज से 2 दिन के रायगढ़ जिले के दौरे पर रहेंगे। सीएम भूपेश बघेल तकरीबन 12 बजे रायगढ़ के मिनी स्टेडियम में आम सभा को संबोधित करेंगे। इस दौरान सीएम भूपेश बघेल विकास कार्यों का लोकार्पण और भूमि पूजन करेंगे। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल शाम को तकरीबन 4 बजे संबलपुरी के लिए रवाना होंगे और इस दौरान वो बाबा धाम ओसम नारा गांव में बाल उद्यान के उद्घाटन कार्यक्रम में शामिल होंगे। सीएम बघेल रायगढ़ सर्किट हाउस में अलग अलग संगठन प्रमुखों, समाज प्रमुखों, युवा प्रतिनिधिमंडल और अधिकारियों के साथ चर्चा करेंगे। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान आज प्रमुख सचिव, अपर मुख्य सचिव और सचिवों के साथ वर्चुअल बैठक करेंगे। बैठक में सीएम शिवराज सिंह अफसरों के साथ नए साल के कार्य को लेकर चर्चा करेंगे। सीएम शिवराज सिंह आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश कानून व्यवस्था, अर्थव्यवस्था, रोजगार, किसान कल्याण, स्वास्थ्य और शिक्षा समेत उन सभी मुद्दों पर चर्चा करेंगे जो कि नए साल में शिवराज सरकार की प्राथमिकता में शामिल है। वर्चुअल बैठक में शिवराज सरकार के मंत्री भी शामिल होंगे। कल शिवराज कैबिनेट का कुनबा बढ़ेगा। कल राजभवन में शिवराज का मंत्रिमंडल का विस्तार होगा। सूत्रों की माने तो तुलसी सिलावट, गोविंद सिंह राजपूत को मंत्री बनना उनका तय है। कैबिनेट विस्तार की खबरों के बीच में दावेदारों ने सियासी परिक्रमा लगाना भी शुरू कर दिया है, क्योंकि उपचुनावों में टीम शिवराज के 3 मंत्री चुनाव हार गए हैं। इमरती देवी, इंदर सिंह कसाना, गिरिराज दंडौतिया के हारने के कारण जो है 3 दावेदार सेट हो सकते हैं।
3 जनवरी को शिवराज का मंत्रिमंडल का विस्तार से पहले जो है गोविंद सिंह राजपूत को उनके समर्थकों ने बधाई दे दी है। सागर के राजगढ़ में गोविंद सिंह राजपूत के समर्थकों ने बकायदा होर्डिंग्स लगाकर उन्हें शुभकामनाएं दी है। बस स्टैंड पर लगे होर्डिंग्स चर्चा का विषय बन गए हैं। आपको बता दें कि मध्य प्रदेश सरकार में गोविंद सिंह राजपूत बिना विधायक बने 6 महीने तक मंत्री बने रह सकते हैं। वहीं पर रहे थे और वहीं पर बाद में इस्तीफा दे दिया था। फिलहाल उपचुनाव में जीत हासिल कर चुके हैं। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल 3 जनवरी को भोपाल आएंगी और वहीं पर राजभवन में एमपी के चीफ जस्टिस को शपथ दिलाएंगी। 3 जनवरी को ही शिवराज कैबिनेट का विस्तार होने की संभावना है। राज्यपाल मंत्रिमंडल में शामिल होने वाले मंत्रियों को उसी दिन शपथ दिला सकती हैं। शपथ समारोह के बाद राज्यपाल आनंदीबेन पटेल यूपी के वाराणसी के लिए रवाना हो जाएंगे। उच्च शिक्षा मंत्री मोहन यादव ने जी एमपीसीजी से बात करते हुए कहा कि वो भी छात्र संघ चुनाव प्रत्यक्ष प्रणाली से चाहते हैं। उन्होंने कहा कि इस बारे में वो सीएम से बात करेंगे। सीबीडीटी की रिपोर्ट के आधार पर अधिकारियों पर कार्रवाई को लेकर ईओडब्ल्यू को लिखा गया पत्र को लेकर सियासत शुरू हो चुकी है। पूर्व मंत्री पीसी शर्मा ने कहा कि मंत्री को बचाया जा रहा है। उन्होंने मांग की है कि जिन मंत्रियों के नाम सीबीडीटी रिपोर्ट में हैं उनसे इस्तीफा लेकर जांच हो। पूर्व मंत्री पीसी शर्मा के दिए बयान पर बीजेपी ने कहा कि कांग्रेस केवल आरोप लगाने का काम करती, जबकि शिवराज सरकार में जांच के बाद कार्रवाई होगी। बीजेपी ने राजधानी भोपाल के सबसे बड़े अस्पताल का नाम बदलने की मांग उठाई है। बीजेपी प्रदेश महामंत्री भगवान दास सबनानी ने हमीदिया अस्पताल का नाम राजा भोज अस्पताल रखने की मांग की है। महामंत्री भगवान दास सबनानी ने कहा कि राजा भोज का इतिहास रहा है, इसलिए हमीदिया का नाम उन्हीं के नाम पर रखा जाए। अपनी मांग के समर्थन में भगवान दास सबनानी अब सीएम शिवराज सिंह को पत्र भी लिखेंगे। भोपाल में हबीबगंज रेलवे स्टेशन के बाद हमीदिया अस्पताल का नाम बदलने की बीजेपी की मांग पर सियासी पारा चढ़ गया है। कांग्रेस नेता के मिश्रा ने बीजेपी पर तंज कसते हुए कहा कि बीजेपी में इन दिनों एमपी का योगी आदित्यनाथ बनने की होड़ चल रही है। इंदौर पहुंचे सीएम शिवराज सिंह चौहान ने मीडिया से बात करते हुए राम मंदिर निर्माण के लिए धन संग्रह रैली पर पथराव को लेकर कहा कि उपद्रवी कोई भी हो, कानून अपना काम करेगा। उन्होंने कहा कि किसी को नहीं छोड़ेंगे। छतरपुर में बिजली का बिल नहीं चुका पाने की वजह से सुसाइड करने के मामले को लेकर ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर ने दुखद इसको बताया। उन्होंने कहा कि मृतक ने 3 साल से चक्की का बिल जमा नहीं किया था, वहीं पर जिसके लिए उसे नोटिस भेजा गया था, साथ ही कनेक्शन भी मृतक के नाम नहीं था। किसानों के आंदोलन को लेकर एमपी में बीजेपी कांग्रेस में बार पलटवार का दौर जारी है। एक तरफ जहां पर एक नए कृषि कानून का विरोध और किसान आंदोलन के समर्थन में कांग्रेस 20 जनवरी को प्रदेश के किसानों के साथ सीएम हाउस का घेराव करने की तैयारी कर रही है। तो वहीं पर बीजेपी ने कांग्रेस से पलटवार किया है और उन्होंने कहा कि सरकार में रहते हुए जनता का पैसा खा गए, अब ईओडब्ल्यू की जांच के बाद जेल जाएंगे। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि जेल जाने से बचने के लिए ही ये किसानों का सहारा ले रहे हैं। सिवनी में नेशनल हाईवे 44 पर जानवरों की सुरक्षा को देखते हुए देश का पहला लाइफ प्रूफ, साउंड प्रूफ और एनिमल पासेस की सुविधाओं के साथ ही ब्रिज का निर्माण किया गया है। ब्रिज का निरीक्षण करने खुद केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी पहुंचे। उन्होंने अधिकारियों को सड़क दुर्घटनाएं रोकने के लिए भी निर्देश दिए। नए गांव से खवासा के बीच में यहाँ पर खवासा के बीच 950 करोड़ की लागत से 29 किलोमीटर का 4 लेन तैयार किया गया है। वहीं पर इस बीच 9 किलोमीटर का इलाका पेंच टाइगर रिजर्व से लगा हुआ है। ऐसे में जानवरों की सुरक्षा को देखते हुए करीब 3 किलोमीटर के फोटो अंडरपास बनाए गए। नए साल के मौके पर रायपुर में आयोजित पुलिस विभाग के कार्यक्रम में सीएम भूपेश बघेल शामिल हुए। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए सीएम बघेल ने पुलिस विभाग की तारीफ करते हुए कहा कि कोरोना काल में पुलिस का जो रूप हमें दिखा, इससे पहले कभी नहीं देखने को मिला। भूपेश बघेल ने कहा कि नक्सल इलाके में बीते 2 सालों में मानवाधिकार आयोग में हमारी एक भी शिकायत नहीं हुई। वहीं पर जिनके लिए हम लड़ रहे हैं उनका विश्वास रखना बेहद जरूरी है।
छत्तीसगढ़ में खरीदी केंद्रों से धान उठाव न होने के कारण के लिए यहाँ पर प्रदेश सरकार ने केंद्र सरकार को जिम्मेदार ठहरा दिया है। सीएम भूपेश बघेल ने कहा कि केंद्रीय खाद्य मंत्री पीयूष गोयल का फोन आया था, उन्होंने बताया था कि जिन वजहों से एफसीआई को चावल जमा करने की अनुमति नहीं मिली। सीएम के मुताबिक पीयूष गोयल ने पूछा कि बोनस तो नहीं दे रहे हैं, जिसको लेकर कहा गया कि प्रदेश सरकार किसानों को राजीव गांधी न्याय योजना का लाभ दे रही है, जिसकी पीयूष गोयल ने पूरी जानकारी मांगी है। सीएम ने कहा कि अब जानकारी लेकर अधिकारी भेजेंगे। सीएम बघेल ने कहा ये गतिरोध ठीक नहीं। छत्तीसगढ़ में धान खरीदी व्यवस्था और चावल जमा करने की अनुमति नहीं मिलने के मुद्दे पर बीजेपी ने प्रदेश सरकार पर हमला बोला है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदेव साय ने कहा कि प्रदेश में धान खरीदी व्यवस्था पूरी तरह से चरमरा गई है। राज्य सरकार को किसानों की तकलीफ के बारे में सोचना चाहिए, अपनी बिगड़ी व्यवस्था का ठिकरा केंद्र पर न फोड़े। कोरिया में मनेन्द्रगढ़ विकास खंड के चैनपुर धान खरीदी केंद्र पर किसानों को धान बेचने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। किसान खुद बारदाना लेकर पहुंच रहे हैं, किसानों को खुद धान तौलना पड़ रहा है, जिसके बाद सिलाई और छलनी भी किसानों को खुद ही यहां पर लगाना पड़ रहा है। धान खरीदी केंद्र ने कोई भी व्यवस्था नहीं की है। वहीं पर किसानों की शिकायत के बाद जब मीडिया पहुंची तो खरीदी केंद्र प्रबंधक मौके से फरार हो गया, फोन भी नहीं उठा रहे हैं। वहीं पर मामले में एसडीएम ने किसानों की समस्या का जल्द निराकरण करने की बात कही। दुर्ग जिले में धान खरीदी केंद्रों से धान का परिवहन कम कर दिया गया है, जिससे कि किसानों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। जिले के 30 धान खरीदी केंद्रों से धान का परिवहन न होने से धान नहीं खरीदा जा रहा है। वहीं पर किसान अपना धान बेचने के लिए खरीद केंद्र पर पहुंच रहे हैं। मध्य प्रदेश के सूक्ष्म लघु उद्योग मंत्री ओम प्रकाश सकलेचा अपने गृह नगर जावद पहुंचे और इस दौरान उन्होंने वहां पर संचालित जिम में व्यायाम पर पसीना बहाया है। वहीं पर कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश सकलेचा यहां पर पहलवानों से चर्चा करते नजर आए। सकलेचा स्वास्थ्य के प्रति काफी जागरूक हैं, नित्य योग के साथ हल्की कसरत भी करते हैं। मध्य प्रदेश के जेल डीजी संजय चौधरी के खिलाफ जेल के SC/ST एक्ट SC/ST अधिकारी और कर्मचारी ने मोर्चा खोल दिया है। ऊपर संजय चौधरी ने जातिगत भावना से काम करने का आरोप लगाते हुए कर्मचारी ने जेल विभाग के अपर मुख्य सचिव को पत्र लिखा है। संजय चौधरी पर कई आरोप लगाए गए हैं और पत्र में आरोप लगाया गया है कि 2016 में सिमी आतंकियों की जेल ब्रेक की घटना जेल डीजी संजय चौधरी की लापरवाही की वजह से हुई थी। संजय चौधरी ने जेल का निरीक्षण नहीं किया था, लेकिन इसके बाद भी उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई। MP सरकार लव जिहाद जैसे मामलों के लिए कानून लाकर इस पर लगाम लगाने की दम भर रही है। हमारे पर इस बीच मुस्लिम काजी संगठन ने नई मांग की है। भोपाल के काजी राजभवन पहुंचे, राज्यपाल को ज्ञापन देकर प्रदेश में काजी एक्ट लागू करने की मांग कर दी। काजी संगठन का कहना है कि काजी एक्ट लागू होने से लव जिहाद के मामलों पर रोक लगेगी। काजी संगठन के प्रदेश अध्यक्ष का कहना है कि अगर वैलिड काजी होंगे तो लव जिहाद जैसी शादियों के मामले सामने नहीं आएंगे। इंदौर की ड्रग माफिया प्रीति जैन उर्फ ड्रग वाली आंटी को जबलपुर जेल शिफ्ट किया गया है। इंदौर जेल से उसे उसके गिरोह चलाए जाने की आशंका के चलते पुलिस ने ये कदम उठाया है। प्रीति जैन को बीती 24 दिसंबर को कोर्ट के आदेश पर इंदौर जेल भेज दिया गया था, लेकिन जेल में प्रीति जैन से मिलने के लिए बड़ी संख्या में लोग पहुंच रहे थे और वहीं पर पुलिस को आशंका थी कि प्रीति जैन वहीं से ही अपना गिरोह चला सकती है, जिसके बाद पुलिस ने उसे जबलपुर जेल शिफ्ट कर दिया। छिंदवाड़ा में PPE किट पहनकर चोर अस्पताल की तीसरी मंजिल पर मौजूद कोरोना वार्ड पहुंचा और वहां पर लगे हुए LED टीवी को उठा ले गया। 6 दिन तक LED टीवी ना दिखने पर CCTV फुटेज खंगाला गया, तब जाकर चोरी की बात का पता चला। फिलहाल अस्पताल प्रबंधन ने पुलिस से शिकायत की है। बिलासपुर में पंजाब नेशनल बैंक में आग लग गई है। रिंग रोड नंबर 2 की ये घटना बताई जा रही है। मौके पर पहुंची कई दमकल की गाड़ियों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया है। आग लगने की वजह का अभी तक साफ पता नहीं चल पाया है। बुरहानपुर में रेल रोको अभियान के तहत इसके दौरान ट्रैक पर जाने वाले लोगों पर FIR दर्ज की गई है। वहीं पर RPF ने 15 लोगों पर नामजद FIR दर्ज की है। GRP थाने में 100 से 200 अज्ञात लोगों के खिलाफ FIR दर्ज हुई है। गुरुवार को रेल रोको आंदोलन के तहत रेलवे ट्रैक पर जाकर लोगों ने प्रदर्शन किया था।
मुरैना के सबलगढ़ स्थित जूते की दुकान में भीषण आग लग गई है। आग इतनी भयानक थी कि उससे सटी कपड़े की दुकान में भी इसकी चपेट में आने से जल गई है। फायर ब्रिगेड की टीम और प्रशासनिक अधिकारी मकान में फंसे हुए सभी लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला गया और फिर कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। इस आगजनी में लाखों रुपए के नुकसान की आशंका है। कांकेर जिले में 2020 में नक्सलियों के साथ 7 मुठभेड़ हुई है, वहीं पर जिसमें कुल 23 नक्सली गिरफ्तार भी किए गए। वहीं पर जवानों ने 4 नक्सलियों को मार गिराया। मुठभेड़ के दौरान जय पुलिस ने 11 हथियार जब्त किए, 88 IED बम, 136 कारतूस बरामद किए। 2018 और 19 की तुलना में 2020 में अपराध में कमी आई है। अपराध कम हुए हैं। ऑपरेशन मुस्कान के तहत जो है कुल 254 गुमशुदा लोगों को खोजने में सफलता मिली है। SP MR अहीरे ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इस बात की जानकारी दी है। कोंडा गांव में सुरक्षा बलों ने नक्सल मंसूबे पर पानी फेर दिया। यहाँ पर जवानों ने 7 किलो का IED बरामद किया है। वहीं पर जिसे लेकर मौके पर नष्ट किया गया। नक्सलियों ने सुरक्षा बल को नुकसान पहुंचाने के मकसद से यहाँ पर बम लगाया था, लेकिन उनकी साजिश पर पानी फिर गया। रतलाम के आलोट में हुए खूनी संघर्ष में एक किसान की मौत हो गई है। कलसिया गांव में पुरानी रंजिश में नारायण सिंह और मदन सूर्यवंशी के बीच में विवाद हुआ था, जिसमें नारायण ने मदन पर चाकू से हमला कर दिया, जिससे कि मदन की मौत हो गई। पुलिस ने नारायण सिंह के खिलाफ हत्या का केस दर्ज करते हुए उसे गिरफ्तार किया। इंदौर के अन्नपूर्णा नगर थाना क्षेत्र में एक युवती की हत्या से सनसनी फैल गई है। वहीं पर हत्या का आरोप युवती के बॉयफ्रेंड पर ही लगा है। वारदात को अंजाम देने के बाद आरोपी खुद ही थाने में पहुंचा और सरेंडर कर दिया। पूछताछ में आरोपी ने बताया कि 2 दिन दोनों जो है लिव इन रिलेशनशिप में रह रहे थे। आए दिन जो है उसका युवती के साथ विवाद भी होता रहता था। अचानक से विवाद इतना बढ़ गया कि आरोपी ने गला दबाकर उसकी हत्या कर दी। पुलिस ने युवक पर हत्या का मामला दर्ज कर लिया है। उसके परिजन को पूछताछ के लिए बुला लिया। मंदसौर में मामूली विवाद में युवक की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। मामला दलोदा थाना क्षेत्र के कचनारा गांव का है। आरोप है कि 20 साल के युवक दीपू को पर सुल्तान आंजना ने गोली मार दी। इसके बाद दीपू को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां पर डॉक्टर्स ने मृत घोषित कर दिया। पुलिस के मुताबिक दीपू की मां आरोपी के बीच में किसी बात को लेकर विवाद चल रहा था और उसके बाद आरोपी सुल्तान ने गोली मारकर हत्या कर दी। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। आरोपी की तलाश शुरू कर दी। सूरजपुर में एक नाबालिग के साथ गैंगरेप का मामला सामने आया है। कोतवाली थाना इलाके के पर्री गांव में लड़की के साथ 5 लड़कों ने उसके साथ दुष्कर्म किया है। नाबालिग के बयान पर 5 युवकों को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है, जिसमें 2 लड़के नाबालिग हैं। दोनों को बाल सुरक्षा गृह में भेज दिया गया है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। नए साल पर यात्रियों को रेलवे ने सौगात दे दी है। अब हबीबगंज बीना रेल लाइन पर अधिकतम 130 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ट्रेनों को चलाया जाएगा। रेल संरक्षा आयुक्त से अनुमति मिलने के बाद शताब्दी एक्सप्रेस को 130 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से अब चलाया जाएगा। बड़ी बात यह रहे कि इस चतुर्थ वर्ग के रेलवे महिला कर्मचारी ने हरी झंडी दिखाकर ट्रेन को रवाना किया। अक्सर आपने किसी अधिकारी या मंत्री को ही हरी झंडी दिखाते हुए देखा होगा, लेकिन यहाँ पर चतुर्थ वर्ग की महिला कर्मचारी ने हरी झंडी दिखाई है और इस पहल की सभी ने तारीफ की है। इंदौर में अब नेकी की दीवार के बाद शिक्षा की दीवार भी शुरू कर दी गई है। इस दीवार के माध्यम से जरूरतमंद बच्चों को कॉपी, किताबें और अन्य स्टेशनरी की उपलब्ध कराई जाएगी। जिन लोगों के घर पर किताब कॉपियां रखी हुई हैं उनका कोई उपयोग नहीं है। ऐसे में लोग इस शिक्षा की दीवार पर उन्हें दान कर सकते हैं। नए साल के मौके पर इंदौर के प्रसिद्ध खजराना गणेश मंदिर में भक्तों का तांता लगा हुआ है। भक्तों की भीड़ को देखते हुए पहले ही सोशल डिस्टेंसिंग के इंतजाम किए गए हैं, जबकि बिना मास्क के भक्तों को एंट्री नहीं दी जा रही है। हालांकि मंदिर के बाहर कई लोग बिना मास्क ही नजर आ रहे हैं। बैतूल के जिला अस्पताल में नए साल पर कुछ अनोखा देखने को मिला। जिला अस्पताल में डॉक्टर और स्टाफ ने शिशु वार्ड में भर्ती बच्चों के साथ नया साल मनाया। उनको शुभकामनाओं के साथ ही गिफ्ट भी दिए हैं। पूरे कार्यक्रम का आयोजन ब्लड बैंक अधिकारी डॉक्टर अंकिता सीते ने किया है। बच्चों को यहाँ पर फल, बिस्किट और चॉकलेट बांटे गए।
पूरे वार्ड को गुब्बारों से सजाया गया था। वहीं पर इसके साथ ही अस्पताल स्टाफ ने शिशु वार्ड में 10 कंबल भी बांटे। डॉक्टरों और अस्पताल स्टाफ को नए साल पर अपने बीच देखकर बच्चों के साथ ही परिजन भी बेहद खुश नजर आए। पाकिस्तान में हिंदू मंदिर जलाने की घटना पर भारत ने जताया कड़ा विरोध। अल्पसंख्यकों के खिलाफ अत्याचार मामले में पाकिस्तान सरकार से दोषियों पर सख्त कार्रवाई की मांग की है। खैबर पख्तनख्वा में उन्मादियों ने मंदिर में आग लगाई थी। तृणमूल कांग्रेस छोड़ने वाले शिवेंदु के भाई सोमेंदु अधिकारी ने भी पार्टी छोड़ दी है। समर्थकों के साथ में बीजेपी में शामिल हो गए। टीएमसी के कई पार्षदों और नेताओं ने भी भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ली है। उत्तर भारत में ठंड से जल्द राहत मिलने की उम्मीद कम है। अगले कुछ दिनों तक कड़ाके की ठंड पड़ने का मौसम विभाग ने अनुमान जताया है। तेल कंपनियों ने एलपीजी सिलेंडर के दाम बढ़ा दिए। पिछले महीने भी बढ़ी थी कैसी कीमत। सुमा मंडल ने सेल चेयरपर्सन का पदभार ग्रहण किया। कहा राजस्व और मुनाफे में बढ़ोतरी की प्राथमिकता है। चीन को बड़ा झटका। अमेरिका शेयर बाजार से बाहर होंगी 3 चीनी टेलीकॉम कंपनियां। बजाज ऑटो ने रचा इतिहास। 1 लाख मार्केट कैप वाली चौथी ऑटोमोबाइल कंपनी बनी। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच में सिडनी में होने वाला टेस्ट मैच पर कोरोना का कहर। तीसरा टेस्ट में शायद ही दर्शकों को मिलेगी एंट्री। रोहित शर्मा पहली बार बने हैं भारतीय टीम के कप्तान। 7 जनवरी से खेला जाएगा सिडनी टेस्ट। उमेश यादव के घर पर आई नन्ही परी, शेयर की है बेटी की तस्वीर। बिग बॉस में जैस्मीन वसीम ने किया है अली से प्यार का इजहार। बोली मेरे घर वालों को मना लेना। अभिनेता प्रभास ने शेयर किया है राधेश्याम का पोस्टर। नए साल पर छाया एक्टर का लुक।